Good morning to all of you and welcome to SKG Current Affairs classes. I hope all of you are fine. आज की हमारी क्लास का टॉपिक है 8 जून 2022 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेटा प्लेटफॉर्म ने किसे CISO चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है गाय रोजन को। गाय रोजन है जो फेसबुक में 2013 से काम कर रहे हैं और अभी वे कंपनी का प्रोडक्ट सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी डिपार्टमेंट देखते हैं। ये फेसबुक के अब के सबसे पहले CISO है। फेसबुक का नाम बदल के अक्टूबर 2021 में मेटा प्लेटफॉर्म रख दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी सोशल मीडिया ऐप के लिए नाम नहीं बदला, फेसबुक ही रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, स्विस रिसर्च ग्रुप CIES फुटबॉल ऑब्जर्वेटरी के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉलर कौन है? तो आंसर है किलियन मबाप्पे। कौन है? किलियन मबाप्पे। ये पेरिस सेंट जर्मन PSG के फॉरवर्ड प्लेयर हैं और ये जो हैं ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं। मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के हैं। इनकी एज 23 है और इनकी जो वैल्यू है वो 205.6 मिलियन यूरो है। इन्होंने PSG के साथ एक नया 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जो CIES है, स्विस रिसर्च ग्रुप CIES है, जो ये कैसे वैल्यूज़ डिफ़ाइन करता है एक प्लेयर की, वो प्लेयर की एज के अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कैरियर की ग्रोथ क्या है और उनका कॉन्ट्रैक्ट का टाइमिंग कितना है, उसके बेस पर ये उनकी वैल्यूज़ निकालता है। यहाँ पर टॉप प्लेयर्स की लिस्ट है जो उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उनके नाम लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है किलियन मबाप्पे जो PSG की तरफ से खेलते हैं। उनकी एज 23 साल है और उनका PSG के साथ कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है। अगले नंबर पर आते हैं विनीसियस जूनियर, रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। 21 साल एज है, 2024 तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। अगले कौन है? अर्लिंग हॉलैंड, मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। 21 की उम्र है, 2027 तक का इनका कॉन्ट्रैक्ट है। अगले हैं पेड्री गोंजालेज, FC बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। 19 की एज है। इसी तरह से सबके नाम लिखे हुए हैं और वैल्यू के अकॉर्डिंग उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्री ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 की घोषणा की? तो आंसर है यूनियन सिविल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 की घोषणा की। ये जो पॉलिसी है इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है कि जो एयर स्पोर्ट्स नेशन है उसमें इंडिया भी 2030 तक अच्छा नाम कमा ले। मतलब टॉप के जो एयर स्पोर्ट्स नेशन है उसमें इंडिया का नाम आ जाए। साथ में इसका एक मेन मोटिव ये है कि देश में एक सुरक्षित, किफ़ायती और टिकाऊ वायु खेल पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करे। मतलब अगर एयर स्पोर्ट्स इंडिया में हो भी रहे हैं तो वो सेफली हो, इकोनॉमिकल हो, मतलब हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए, अफोर्डेबल हो, आई मीन टू से। और साथ में जो इकोसिस्टम की एयर पोल्यूशन ना हो, वो उसका एयर स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम भी कंट्री में पूरा बना रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एयर स्पोर्ट्स मार्केट है जो इंडिया की, उसमें पूरा इतना पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में 1000 करोड़ की इंडस्ट्री बन सकती है। अभी जो है हमारी एयर स्पोर्ट्स मार्केट है जो कंट्री के अंदर, वो 80 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करती है। इस पॉलिसी के अंदर कई तरह के स्पोर्ट्स को ऐड किया जाएगा, जैसे कि एरोबिक्स, एरो मॉडलिंग, रॉकेटरी मॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, ड्रोन्स, बैलूनिंग, पैराशूटिंग, इस तरह के काफ़ी गेम्स को इसमें लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में शॉपिंग ऐप लॉन्च किया जिससे वह जर्मन स्पोर्ट्स वियर दिग्गज द्वारा ऐप के साथ लाइव होने वाला पहला देश बन गया? ऐसी कौन सी कंपनी है? प्यूमा। जो ये प्यूमा की ऐप है लॉन्च किसने की? क्रिकेटर और प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली जी ने इसको लॉन्च किया है। और ये जो प्यूमा है वो इंडिया में ऐसी पहली
ऐप थी जिन्होंने ई कॉमर्स का पोटेंशियल इंडिया में देखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म 2016 में ही लॉन्च कर दिया था। और प्यूमा के सीईओ हैं जॉन गल्डन। अगला क्वेश्चन है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक किस राज्य में एक नया कारखाना स्थापित करने के लिए अपनी भारतीय सहायक कंपनी में लगभग 220 करोड़ रुपए निवेश करेगी? तो आंसर है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगाएगी। और जो इसकी सब्सिडरी है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया, वो क्या मैन्युफैक्चर करेगी? इन्वर्टर और अदर फैक्ट्री ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम प्रोडक्ट्स। और ये जो फैक्ट्री है कहाँ लगाई जाएगी? पुणे के आसपास के एरिए में। मित्सुबिशी का हेडक्वार्टर कहाँ है? टोक्यो में। अगला क्वेश्चन है, जून 7 को हर साल किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो वो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब इस दिन को मनाने का मेन पर्पस क्या है? कि लोगों के अंदर एक जागरूकता आए और वो एनकरेज हो, जिससे कि जो फूड बोर्न रिस्क्स होते हैं, फूड को खाने से होने वाली बीमारियां, उनको रोका जा सके, उनका पता लगाया जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके। इसका जो 2022 का थीम है वो क्या है? सेफर फूड बेटर हेल्थ। पहली बार इसे सेलिब्रेट जून 7 2019 में किया गया था, जस्ट कुछ महीनों बाद ही जब यूएन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2018 में इसको अडॉप्ट कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को कितने % तक घटाया? तो आंसर है 7.5% तक। जो ये आर्थिक विकास दर है ये पहले 8.7% रखी गई थी और इसे घटाकर 7.5% कर दिया है। और इसका कारण क्या है? राइजिंग इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन डिसरप्शंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इसका मतलब ये है कि जैसे कोविड का जो 19 का इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत दिक्कत आ रही है। तो इन वजह से क्या है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो घट रही है। और यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक ने तो इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबल इकोनॉमी की भी घटाकर 2.9% कर दी है, 1.2% से इसको घटा दिया है। और उसका भी वही कारण है कि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर वॉर छेड़ा हुआ है, वो इसका एक मेन कारण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR यंत्र सेवा स्कीम का शुभारंभ किया? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? YS जगन रेड्डी। उन्होंने स्टेट लेवल की जो मेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर स्कीम है ना, उसको लॉन्च किया और वो गुंटूर में किया। इस स्कीम के अंदर 3800 ट्रैक्टर और 1140 और फार्म मशीनरी बांटी गई। इसके साथ साथ सीएम ने रायदू भरोसा स्कीम के अंदर 175 करोड़ रुपए सीधा 5260 फार्मर्स के अकाउंट में डाले, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंडर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही केंद्र ने किसकी नियुक्ति के लिए रक्षा बलों के नियमों में संशोधन किया है, मतलब चेंजेस किया है? तो वो है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब जो ये संशोधन किए हैं उससे क्या होगा? कोई भी सर्विंग और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल जिसकी एज 62 से कम है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सर्विंग चीफ है जो इन तीनों के, वो भी एलिजिबल हैं CDS के लिए। एक अलग नोटिफिकेशन है जो कि एयर फोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट का पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर कोई सर्विंग है या रिटायर्ड 3 स्टार या 4 स्टार ऑफिसर है वो भी एलिजिबल है। ये पोस्ट है जो ये तब से खाली पड़ी है जब जनरल बिपिन रावत जी की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई थी। वो इंडिया के पहले CDS थे। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने उन्नत यात्री सेवा के लिए रोबोट पेश किए हैं? तो आंसर क्या है? बेंगलुरु। केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये रोबोट हैं जो ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 10 रोबोट शुरू किए गए हैं और ये क्या करेंगे? पैसेंजर्स को गाइड करेंगे एयरपोर्ट पर ही, एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेरी सॉल्व करने के लिए, उनकी जो बेसिक क्वेरी है उसको आंसर करेंगे। और जो ये बेंगलुरु एयरपोर्ट है इसने आर्टिलीजेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की हेल्प ली है, किसके लिए? रोबोट्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।